हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट जीआईटी डिसऑर्डर अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी डिजीज अपेंडिसाइटिस क्या होती है। अपेंडिसाइटिस क्या होती है? अपेंडिक्स के अंदर क्या होना? इन्फ्लेमेशन होना। क्या कहलाता है? हमारा अपेंडिसाइटिस कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अपेंडिक्स क्या होता है हमारा? अपेंडिक्स इज ए फिंगर शेप्ड पाउच। अपेंडिक्स क्या होता है हमारा? फिंगर शेप्ड पाउच होता है दैट स्टिक आउट फ्रॉम द कोलोन। जो क्या होता है? स्टिक आउट मतलब कोलोन से जुड़ा हुआ होता है। कोलोन क्या हो गया हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो क्या होता है? स्टिक आउट होता है कोलोन से ऑन लोअर साइड ऑफ द बेली। लोअर साइड ऑफ द बेली इट इज लोकेटेड इंफीरियर ऑफ द सीकम। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाता है? सीकम। ये क्या होता है? हमारा जो सीकम होता है, सीकम के इंफीरियर में होता है अपेंडिक्स। तो ये क्या हमारी अपेंडिक्स की एनाटॉमी। मतलब अपेंडिक्स क्या होता है हमारा? जैसे ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं? कोलोन। कोलोन के हमारे इंफीरियर में क्या होता है? हमारा अपेंडिक्स होता है। ये हमारा जो वाल्व होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व। जो क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है? जोड़ता है। जो भी हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जो डाइजेशन फूड, तो वो कहाँ आता है? हमारे कोलोन के अंदर आता है और कोलोन के बाद में ये एनस के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो वाल्व है वो क्या कहलाता है? हमारा इलियोसिकल वाल्व। जो हमारा इलियोसिकल वाल्व है इसके नीचे क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? एक फिंगर शेप्ड ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम वेजिटेशन फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन कौन करता है? हमारा अपेंडिक्स करता है। इसके बाद में हम देखते हैं अपेंडिसाइटिस का डेफिनेशन। अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिसाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस क्या कहलाता है? हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है? हमारा अपेंडिसाइटिस कहलाता है। दैट जो क्या करता है? डेवलप मोस्ट कॉमन इन एडोलसेंट एंड यंग अडल्ट। जो हमारा अपेंडिसाइटिस होता है वो मोस्ट कॉमनली किसको कोज करता है? एडोलसेंट एंड यंग अडल्ट को, जो एज होती है 10 to 30 ईयर्स। तो ये हमारा अपेंडिसाइटिस होता है जो मेनली क्या 10 to 30 ईयर ओल्ड एज होते हैं, उसमें क्या होता है? ये मोस्टली कॉमन कोज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अपेंडिसाइटिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अपेंडिसाइटिस क्या हमारा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन है एंड इज मोस्ट कॉमन कोज फॉर एक्यूट सीवियर एब्डोमिन पेन। जो हमारा अपेंडिसाइटिस है वो क्या करता है? इज द मोस्ट कॉमन कोज। ये मोस्ट कॉमन कोज क्या करता है? सीवियर मतलब ज्यादा एब्डोमिनल पेन। जो हमारा एब्डोमिनल पेन होता है वो क्या होता है? सीवियर होता है। किसके अंदर? अपेंडिसाइटिस कंडीशन के अंदर। अपेंडिसाइटिस कंडीशन कैसे होती है? जैसे जो भी हमारा डाइजेशन फूड है वो हमारा इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू कहाँ आता है? हमारे कोलोन के अंदर, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या होता है? हमारा फूड होता है जो क्या होता है? एनस के द्वारा क्या होता है? हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो अगर ये कोई हमारे क्या हो गया? फिकल मटेरियल मतलब स्टूल मटेरियल हो गया। अगर कोई हार्ड स्टूल मटेरियल वो हमारे अपेंडिक्स को क्या कर दे? ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुकावट कर दे। अगर हमारे अपेंडिक्स में क्या कर दे? रुकावट कर दे, तो जो हमारे अपेंडिक्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाएंगे? अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे और इसको क्या कर देंगे? स्वेल्व कर देंगे या इन्फ्लेमेशन कर देंगे। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? अपेंडिक्स कहलाती है। जैसे ये हमारा क्या है? नॉर्मल अपेंडिक्स है। अगर हमारा अपेंडिसाइटिस हो जाए तो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में ये क्या हो जाता है? जो हमारा अपेंडिक्स है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? अपेंडिसाइटिस कंडीशन कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इट इज मेनली ऑक्योर इन मेल अडल्ट देन फीमेल। जो हमारा अपेंडिसाइटिस है वो क्या होता है? मेनली ऑक्योर किसमें? मेल में होता है। मतलब फीमेल की बजाय जो अपेंडिसाइटिस डिजीज है वो क्या होती है? मेल में ज्यादा होती है। मेल अडल्ट में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द एब्डोमेन इज मोर टेंडर एट MC वर्गीय पॉइंट। जो हमारा अपेंडिसाइटिस होता है उसके अंदर जो एब्डोमेन पेन होता है वो ज्यादा टेंडर मतलब सीवियरनेस। जो एब्डोमिनल में जो पेन होता है वो सीवियरनेस कहाँ होता है? हमारे MC बर्नेस पॉइंट। जो हमारा MC बर्नेस पॉइंट होता है वो क्या होता है?
जैसे ये हमारी लोकेशन है वो क्या कहलाती है, एमसी बर्ने पॉइंट। मतलब हमारे एब्डोमिनल का राइट इंफीरियर पार्ट है वो क्या कहलाता है, हमारा एमसी बर्ने पॉइंट कहलाता है। जैसे ये हमारा क्या है, बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट का जो लार्ज राइट साइड में क्या होता है, हमारा अपेंडिक्स होता है। अगर अपेंडिक्स के अंदर अपेंडिक्स वाले जो लोकेटेड है वो हमारे क्या है, एमसी बर्ने पॉइंट। मतलब जो एब्डोमिनल पेन होता है वो सीवियरनेस कहाँ होता है, हमारे एमसी बर्ने पॉइंट्स के अंदर होता है। तो ये हमारी क्या है, अपेंडिसाइटिस कंडीशन। अपेंडिसाइटिस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे फीकल मटेरियल हो गए या फिर इसके अलावा हमारे इन्फेक्शन हो गए, इन्फेक्शन स्टोमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर हमारे अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या कर देंगे, अपेंडिक्स को क्या कर देंगे, इन्फ्लेमेशन कर देंगे। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, अपेंडिसाइटिस कहलाती है। इसके अलावा और अनदर कॉज है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारे अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस एक कंडीशन होती है, मतलब एक डिजीज होती है या डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होती है, हमारी अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाना, क्या कहलाता है, अपेंडिसाइटिस कहलाता है। फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर या ऐसे कौन कौन से कॉजेस फैक्टर जो क्या करते हैं, अपेंडिसाइटिस को कॉज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ अपेंडिसाइटिस कहलाते हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी। इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है, जैसे कोई हमारे स्टोमक के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, स्टोमक से इन्फेक्शन ट्रेवल करता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अपेंडिक्स में आना, तो अपेंडिक्स को क्या कर देगा, वो इन्फ्लाम्ड कर देगा या इन्फेक्टेड कर देगा। तो वो क्या कहलाता है, हमारे इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी कहलाता है। स्टोमक इन्फेक्शन दैट हैज ट्रेवल टू द साइट ऑफ स्टोमक, मतलब स्टोमक की साइड से हमारे अपेंडिक्स में इन्फेक्शन करना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इन्फेक्टेड अपेंडिसाइटिस कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, रुकावट। सच एज हार्ड पीसेस ऑफ स्टूल, मतलब क्या होना, जैसे ये हमारा है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के यहाँ पर हमारा क्या होता है, इलियोसिकल वॉल होता है, और ये हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, सीकम है। तो जैसे हमारे यहाँ पर हार्ड पीस है किसका, स्टूल का हार्ड पीस कहाँ पर हमारे अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, क्या कर देगा, रुकावट कर देगा। तो क्या होगा, गेटिंग ट्रैप्ड इन अपेंडिक्स टू लीडिंग इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स। मतलब क्या होता है, जैसे हमारा हार्ड पीसेज है स्टूल का, वो क्या कर देता है, जैसे ये हमारी क्या है अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के बंद ल्यूमन को क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो वो क्या कर देगी, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देंगे, इसको जो हमारा अपेंडिक्स होगी उसको क्या कर देंगे, इन्फ्लेम्ड कर देंगे और क्या कर देंगे, इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन करना किसमें, अपेंडिक्स में, जिससे क्या होगी, वो अपेंडिक्स हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा एक्सट्रीम ऑफ एज। एक्सट्रीम ऑफ एज, एज भी क्या करता है, अपेंडिसाइटिस को इफेक्ट करता है। जैसे हमारे जो नॉर्मली 10 to 30 ईयर ओल्ड्स जो अडल्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये मेनली कॉज होता है अपेंडिसाइटिस। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी। अगर हमारा कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है तो वो भी क्या करती है, अपेंडिसाइटिस को कॉज करती है। इसके बाद में है नेक्स्ट हमारा स्वेलिंग इन बोल वॉल। जैसे ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, बोवल वॉल। अगर बोवल वॉल में कोई स्वेलिंग आ गई तो वो क्या करती है, अपेंडिसाइटिस को कॉज करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे ट्रोमा कंडीशन। अगर कोई ट्रोमा कंडीशन हो गए हमारे अपेंडिसाइटिस में, अपेंडिक्स में, तो वो क्या कर देती है, हमारे अपेंडिसाइटिस कॉज कर देती है। इसके बाद में हमारा है फॉरेन मटेरियल। जैसे कोई फॉरेन मटेरियल हमने इंगल्फ कर लिया है, तो इंगल्फ करने के बाद अगर वो स्टोमक के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होएगा, वो हमारा कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर अपेंडिक्स के अंदर। तो वो क्या कर देगा, फॉरेन मटेरियल क्या कर देगा, अपेंडिसाइटिस कॉज कर देता है। इसके बाद में है हर्निया। हर्निया क्या होती है, कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाता है, हमारे अनोदर पार्ट्स, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई पार्ट हमारे अपेंडिसाइटिस की जगह पर आ जाता है, तो वो भी क्या कर देता है, हमारे अपेंडिसाइटिस कॉज कर सकता है। इसके बाद में हमारे वेजिटेबल या फ्रूट सीड्स। जैसे वेजिटेबल या फ्रूट्स के कोई सीड्स है, मतलब बीज है, तो हमने क्या किया है, इंगल्फ किया है, तो वो स्टोमक के द्वारा अगर हमारे डाइजेस्ट नहीं हुए तो क्या करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे कहाँ आ जाएंगे, अपेंडिक्स में आ जाएंगे, और अपेंडिक्स में आने के बाद ये क्या कर देंगे, इसको इन्फ्लेम्ड कर देंगे, जिससे क्या अपेंडिसाइटिस कॉज हो सकता है। तो ये क्या हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, अपेंडिसाइटिस को
कोज करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे फॉलोइंग्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, अपेंडिसाइटिस को कोज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, हमारे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स जैसे कोई रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी उस रिस्क फैक्टर के प्रति क्या प्रतिक्रिया शो करती है, मतलब क्या क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स। इसको अनदर नाम से साइन और सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? सबसे पहला क्या हमारा एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल ब्लोटिंग, मतलब जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है उसमें क्या होगी, ब्लोटिंग होगी या फिर पेन होगा, वो पेन बहुत ज्यादा सीवियर होगा। इसके बाद में क्या हो गया, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब क्या हो गया, हमारा जो भी पर्सन हमारे अपेंडिसाइटिस से कॉज होगा उसमें क्या होगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन दिखाई देगी, मतलब भूख में कमी लगने लग जाएगी। इसके बाद में हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी सिम्टम्स शो होता है अपेंडिसाइटिस के पर्सन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डायरिया। डायरिया क्या होता है, जैसे हमारा स्टूल पदार्थ है वो क्या होगा, वाटरी होगा, मतलब जो भी हमारा अपेंडिसाइटिस का पर्सन होगा उसके अंदर जो स्टूल मटेरियल है वो क्या होगा, वाटरी होगा और उसको डायरिया की कंडीशन शो होगी। इसके अलावा क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर। जो फीवर होगा वो हाई ग्रेड का फीवर होगा, मतलब नॉर्मली 80% पर्सन्स के अंदर ये वाला साइन और सिम्टम शो होता है, हाई ग्रेड फीवर शो होता है। इसके अलावा क्या हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग। जो पर्सन होगा अपेंडिसाइटिस का उसके अंदर नोजिया वोमिटिंग की साइन और सिम्टम शो हो गए। इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन, मतलब जैसे ही वो यूरिनेशन करेगा तो उसके अंदर यूरिन के अंदर पेनफुल कंडीशन होगी, जो मतलब यूरिन के अंदर बर्न यूरिनेशन होगा या पेनफुल यूरिनेशन होगा। इसके अलावा क्या हो गया, हमारा मेलाइस कंडीशन। मेलाइस कंडीशन भी शो होगी अपेंडिसाइटिस के पर्सन के अंदर। इसके अलावा क्या हो गया, इनएबिलिटी टू स्टूल पास आउट, मतलब जो स्टूल पास आउट करने में क्या होगी, अनएबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है स्टूल का तो वो क्या कर देगा, इनएबिलिटी कर देगा स्टूल पास आउट के अंदर। तो क्या होगा, स्टूल पास आउट में क्या होगी, अनएबिलिटी होगी। इसके अलावा क्या हो गया, हमारा हिमेचूरिया। हिमेचूरिया की कंडीशन भी जो पर्सन के अंदर शो होगी, लेकिन ये जो हमारी कंडीशन है वो बहुत ही अनकॉमन है। अनकॉमन क्यों है, मतलब ये हमारे इमेचूरिया की कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में शो होगी। इसके अलावा क्या हो गया, हमारे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या हो गया, हमारे डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब डिफिकल्टी होगी, जैसे कोई पदार्थ को निगलनेंगे उसमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारे डिस्फेजिया कहलाती है। इसके अलावा क्या हो गया, हमारे डनफी साइन। डनफी साइंस क्या होते हैं, डनफी साइन जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है उसमें अगर पेन की मात्रा इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डनफी साइन। मतलब जो भी हमारा अपेंडिसाइटिस का पर्सन होगा उसमें क्या होगा, डनफी साइन की कंडीशन शो होगी। डनफी साइन क्या होता है, इंक्रीज पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट विद कफिंग, मतलब कफिंग के साथ क्या होगा, राइट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन होगा, तो वो क्या हमारा क्या कहलाती है, डम्फी साइन कहलाता है। तो ये क्या हमारे क्लिनिकल फीचर्स या साइन और सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिसाइटिस में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है अपेंडिसाइटिस की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारी टर्म है पैथोफिजियोलॉजी वो क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो देखते हैं हमारी अपेंडिसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जैसे ही कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी अपेंडिसाइटिस के अंदर आएगा, मतलब जैसे क्या हमारे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है फिकल मटेरियल, जैसे ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिकल मटेरियल होते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे जो हमारे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, या फिर एक्सट्रीम ऑफ एज हो गया, या फिर हमारे स्वेलिंग हो गई लार्ज इंटेस्टाइन में या बोवेल के अंदर। तो क्या होएगा, जैसे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर, मतलब अपेंडिक्स के पास इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आए तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिशियल ल्यूमन, जो इसका अपेंडिक्स का ल्यूमन होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगी, बिल्डअप ऑफ म्यूकस इन अपेंडिक्स,
मतलब जो अपेंडिक्स की ये हमारी अपेंडिक्स की जो ये म्यूकस लाइनिंग होती है, तो पहले ये म्यूकस लाइनिंग कम होती है, लेकिन जैसे ही हमारा अपेंडिक्स का ये क्या पार्ट हमारा ल्यूमन कहलाता है, जैसे ही म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ेगा तो जो ये ल्यूमन की साइज है वो क्या कम होती जाएगी और म्यूकस का सिक्रेशन क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा होता जाएगा। तो क्या होगा, बिल्डअप ऑफ म्यूकस इन अपेंडिक्स, मतलब बिल्डअप होगा म्यूकस किसके अंदर, अपेंडिक्स के अंदर। जैसे म्यूकस हमारा अपेंडिक्स के अंदर बिल्डअप हुआ तो क्या आएगा, इंक्रीज अपेंडिशियल ल्यूमन प्रेशर, मतलब जैसे ये अपेंडिक्स का ल्यूमन अब इतना सा रहा तो ल्यूमन का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज अपेंडिशियल ल्यूमन प्रेशर, मतलब अपेंडिक्स का ल्यूमन प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगी, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू अपेंडिक्स, मतलब पहले हमारे अपेंडिक्स को क्या ब्लड फ्लो नॉर्मल चल रहा था, मतलब पूरे अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई हो रही थी, लेकिन इसका ल्यूमन कम होने के कारण मतलब अपेंडिक्स को क्या होगी, ल्यूमन ब्लड की सप्लाई क्या होगी, कम होने लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू अपेंडिक्स, मतलब डिक्रीज्ड हो जाएगा ब्लड फ्लो किसके अंदर, अपेंडिक्स के अंदर, जिससे क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, मतलब इसके अंदर पहले ऑक्सीजन जा रही थी वो क्या जा रही थी, हमारे प्रॉपर मात्रा में जा रही थी, लेकिन ल्यूमन का साइज कम होने के कारण अब हमारे ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, वो भी क्या हो गई, हमारे डिक्रीज हो गई, डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, जिससे क्या होगा, अल्सरेशन ऑफ द अपेंडिक्स म्यूकोसल लाइनिंग, जो ये म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें क्या हो जाएगा, हमारे अल्सरेशन होने लग जाएगा, मतलब हमारे जो अपेंडिक्स होता है उसकी जो 4 लाइनिंग होती है, म्यूकोसल लाइनिंग, सब म्यूकोसल लाइनिंग और जो हमारी मस्कुलर लेयर होती है और सबसे ऊपर वाली सीरोसा लेयर होती है, जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग है, जैसे ये हमारा अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स की ये जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकोसल लाइनिंग, उसमें क्या हो जाएगा, हमारे अल्सरेशन शो होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो रही है और ब्लड सप्लाई भी कम हो रही है, तो क्या होएगा, अल्सरेशन शो होने लग जाएगा, मतलब इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिससे ये अपेंडिक्स पहले हमारा नॉर्मल था अब क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, मतलब सूज जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारे अल्सर होने लग जाएंगे, मतलब अल्सरेशन ऑफ द अपेंडिक्स ल्यूमन लाइनिंग, अपेंडिक्स की जो ल्यूमन की लाइनिंग है उसमें क्या हो जाएगा, हमारे अल्सरेशन होने लग जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, हमारे प्रमोट माइक्रोब्स इन्वेजन, जो पहले माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया थे, वो क्या कर रहे थे, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें भी जाते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो फिकल मटेरियल होते हैं उसको बाहर एनस के थ्रू त्यागने में काम में आते हैं, लेकिन अब क्या होएगा, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो हमारे माइक्रोब्स थे, बैक्टीरिया थे, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। प्रमोट माइक्रोब्स इन्वेजन, मतलब माइक्रोब का इन्वेजन क्या हो जाएगा, प्रमोट मतलब इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए माइक्रोब्स के रूप में। इसके बाद में क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ अपेंडिक्स, जैसे ये हमारे जो हमारे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो ये क्या कर देंगे, जो अपेंडिक्स की पहले ये नॉर्मल साइज थी तो अब ये इसकी अपेंडिक्स की साइज क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी एंड इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मतलब सूज जाएगी और ये इन्फ्लेम्ड कर देगी अपेंडिक्स को, जिससे क्या होगा, हमारे को अपेंडिसाइटिस कोज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हमारे अपेंडिक्स के अंदर तो क्या आएंगे, इसके अंदर माइक्रोब्स की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगी, इसको जो हमारा ल्यूमन है, ल्यूमन की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर नहीं मिलेगा और ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिससे क्या हमारे माइक्रोब्स की संख्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे अल्सरेशन कोज हो जाएगा म्यूकोसल लाइनिंग के अंदर, तो क्या हमारे को अपेंडिसाइटिस कोज हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पैथोफिजियोलॉजी। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, हमारे डायग्नोस्टिक स्टडी, मतलब जैसे कोई पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर आए, रिस्क फैक्टर आने से हमारे क्या हुए, साइन और सिम्टम्स शो हुए, तो साइन और सिम्टम्स का हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं। डायग्नोस्टिक स्टडी की क्यों नीड होती है, हमें प्रॉपर पता लगाने के लिए जो अपेंडिसाइटिस हुआ है वो किस प्रकार से इन्फ्लेम्ड हो रहा है या किस प्रकार से स्वेलिंग हो रहा है, मतलब ये किस प्रकार के रिस्क फैक्टर से है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन का मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहले क्या लेते हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि उसके पास्ट में कभी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, या फिर पूरा बायोडाटा कलेक्ट किया जाता है, सब्जेक्टिव बायोडाटा एंड ऑब्जेक्टिव बायोडाटा कलेक्ट किया जाता है पेशेंट का। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पेशेंट अपना सब्जेक्टिव डाटा बताता है कि उसको एब्डोमिनल पेन
किस प्रकार से हो रहा है, सीवियर हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, तो उसका क्या करते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि कहाँ पर उसका पेन हो रहा है। स्पेसिफिक पेन का पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हमारा, एक्सरे। एक्सरे के द्वारा हम ये पता लगाते हैं जो हमारा अपेंडिसाइटिस हुआ है, मतलब इन्फ्लेम्ड हुआ है या स्वेलिंग हुआ है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या पता लगाते हैं, सीबीसी। सीबीसी क्या होता है हमारे, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या पता लगाते हैं, जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही है। मतलब जैसे ये हमारा क्या था, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के अंदर जो ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अगर इसको ब्लड सप्लाई की कम मात्रा में मिलेगी तो क्या होगी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सीबीसी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हमारा, अल्ट्रासाउंड स्टडी। अल्ट्रासाउंड स्टडी, इस बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्टडी करते हैं, एब्डोमिनल की अल्ट्रासाउंड स्टडी। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा सीटी स्कैन। मतलब जो भी हमारा अपेंडिसाइटिस का पर्सन होता है उसको क्या, सीटी स्कैन परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा हो गया हमारा एमआरआई। एमआरआई क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मतलब जो हमारा अपेंडिसाइटिस हुआ है उसका प्रॉपरली पता लगाने के लिए, मतलब स्वेलिंग हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, या फिर जो हमारा अपेंडिक्स है वो फट तो नहीं गया। अगर वो फट जाता है तो ये बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिससे क्या पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, एमआरआई करते हैं। एमआरआई क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मतलब एमआरआई करने से हमारा प्रॉपर बैक्टीरिया का पता लगाते हैं या फिर इसका अपेंडिसाइटिस का पता लगाते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, यूरिन एनालिसिस। मतलब यूरिन का एनालिसिस किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हो गया हमारा सीआरपी इवेल्युएट। सीआरपी क्या होता है हमारा, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। मतलब स्वेलिंग के लिए क्या किया जाता है, सीआरपी इवेल्युएट किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब क्या किया जाता है, जो भी उसका रेक्टल है उसका क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। मतलब जैसे ये हमारा किससे जुड़ा होता है, एंड पार्ट किससे, रेक्टल से जुड़ा होता है, तो रेक्टल का एग्जामिनेशन किया जाता है। क्योंकि जो हमारा अगर रेक्टल में हमारा इन्फ्लेमेशन होगा तो या इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होगी तो ये स्वेलिंग क्या करेगी, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्वेल करेगी, जिससे क्या होएगा हमारा जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी स्वेल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेक्टल का एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा क्या हमारा ऑब्ट्यूरेटर साइन। ऑब्ट्यूरेटर साइन क्या होता है, जैसे कोई पर्सन होता है वो क्या होता है, अगर हिप मूवमेंट में उसका प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, हमारे ऑब्ट्यूरेटर साइंस। तो ये क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन या फिर हमारे डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ अपेंडिसाइटिस। मतलब अपेंडिसाइटिस के लिए हम क्या क्या डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं, वो क्या हमारी निम्न फॉलोइंग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मतलब जैसे कोई अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आता है उसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, वो क्या कहलाता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो सबसे पहला मैनेजमेंट में हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसे कौन कौन सी फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स या ऐसे कौन कौन सी मेडिकल थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट का हमारा फर्स्ट टाइप है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, जैसे कोई बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए जो थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के रूप में क्या कराते हैं हम, सेफोटेक्सेमाइन। सेफोटेक्सेमाइन क्या होती है, हमारी 250 mg की ड्रग्स होती है। इसके अलावा हम क्या कराते हैं, लेवाफ्लॉक्सासिन। लेवाफ्लॉक्सासिन क्या होती है, हमारे 500 mg की ड्रग्स होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है या इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है या प्रिवेंटिव करती है, वो क्या कहलाती है, हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहलाती है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन कौन सी हो गई, हमारे मेट्रोजाइल। मेट्रोजाइल क्या होती है, 50 mg पर 1000 ml ड्रग्स होती है, वो क्या करती है, हम प्रोवाइड कराते हैं आईवी इंजेक्ट के रूप में, ये थेरेपी हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा एनाल्जेसिक।
एनाल्जेसिक ड्रग क्या करती है, पेन को रिलीफ करती है, टू रिलीव द पेन। इसके अलावा हम क्या करते हैं, फ्लूइड थेरेपी, मतलब फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के रूप में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जरी के द्वारा अपेंडिक्स को हटाना, वो क्या कहलाता है, हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट कहलाता है। सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिसाइटिस जैसे अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो क्या कर देंगे, उस अपेंडिक्स को पूरी को हटा देते, उसको क्या कर लेते हैं हम, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, अपेंडोटोमी। अपेंडोटोमी क्या होती है हमारी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। सर्जरी के द्वारा अपेंडिक्स को रिमूवल करना क्या कहलाता है, हमारा अपेंडिक्टोमी कहलाता है। तो इसके 2 टाइप से करते हैं, एक तो हो गया हमारा ओपन अपेंडिक्टोमी एंड एक हो गया हमारा लेप्रोस्कोपिक अपेंडोक्टोमी। जो हमारी ओपन अपेंडिक्टोमी होती है, ओपन अपेंडिक्टोमी में क्या करते हैं, जैसे ये हमारा स्टोमक रीजन है, तो स्टोमक रीजन में क्या करते हैं, सीजर के द्वारा कट लगाकर उस अपेंडिक्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, रिमूवल कर देते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा जो हमारी लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी होते हैं उसमें क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा हमारे स्टोमक में सीजर के द्वारा कट लगाकर जो हमारी लेप्रोस्कोपिक होती है वो क्या होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसकी पूरी प्रतिक्रिया क्या हमारे एक टीवी पर शो होती है। तो उसके द्वारा जो डॉक्टर्स जैसे मतलब टीवी पे शो होकर क्या कर देते हैं, उस अपेंडिक्स को पूरी को हटाना, किसके द्वारा, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा। तो वो क्या कहलाती है, हमारी लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी कहलाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा क्या हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहला हमारा होता है प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव क्या कहती है हमारी, जैसे कोई पेशेंट है वो सर्जरी करवा रहा है तो उसके पहले क्या क्या जो पेशेंट को केयर दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेटिव केयर। या फिर हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगी, जैसे पेशेंट को सर्जरी द्वारा अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है तो उसके बाद में कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या होगी, हमारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जैसे प्री ऑपरेटिव केयर होगी, उसको मतलब जैसे कोई पेशेंट होता है तो उसको कोई भी खाने पीने से 8 घंटे पहले क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्री ऑपरेटिव केयर कहलाती है। और इसके अलावा हमारी होगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होते हैं, जैसे कोई पेशेंट है वो सर्जरी के बाद में उसकी जो केयर होती है वो क्या कहलाती है, हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो पर्सन होते हैं उसका पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा उसको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट में और क्या क्या थेरेपी यूज में लेते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। तो ये था हमारा अपेंडिसाइटिस का पूरा वीडियो। हमने सबसे पहले देखा था अपेंडिसाइटिस क्या है, इसका डेफिनेशन। उसके बाद में हमने देखा था इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर या इटोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद में हमने देखा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स या फिर हमारा साइन और सिम्टम्स। इसके बाद में हमने देखी थी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब जो हमारी अपेंडिसाइटिस होती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। इसके बाद में हमने अपेंडिसाइटिस की डायग्नोस्टिक स्टडी के बारे में देखा था। और इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हमारा मैनेजमेंट में हमने मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को देखा है। तो ये हमारी पूरी वीडियो है अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।